ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ डॉक्टर पांडे ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ डॉक्टर पांडे ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद अय्यर कुलवंत जी, आपको सत श्री अकाल, आपके दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड आफ्टरनून। सत श्री अकाल मेरे दर्शकों की तरफ से नमस्ते, वड़क्कम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर। डॉक्टर साहब मिट्टी जो है वो एक ऐसी धरती पे नेयामत हमें मान सकते हैं कि जिसके बिना धरती की कल्पना नहीं की जा सकती कि मिट्टी ही है, हमारे चारों तरफ मिट्टी है और मिट्टी को लेकर बहुत सारी कस्में खाई जाती है, धरती को माँ भी कहा जाता है, मिट्टी है। मिट्टी को किसान को धरती पुत्र कहा जाता है और मिट्टी को लेकर पता नहीं क्या-क्या हम लोग जो हैं वो धारणाएँ हमारे अंदर हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं वो मिट्टी से दूर हैं। आज जितनी भी सड़कें बन रही हैं, सारी कंक्रीट की बन रही हैं, साइड पे जो उसके साइड पे मिट्टी की जो साइड छोड़ी जाती थी, वो भी आज खत्म हो रही है। घर पे जो हम मिट्टी का जो कच्चा छोड़ा करते थे, वो भी हम खत्म कर चुके हैं और उसकी जगह पे हमें गमलों ने ले ली है। सारी जो कच्चा सिस्टम था हमारे घरों के अंदर वो सब खत्म हो गया। कच्चे घर बनते थे मिट्टी के, वो खत्म होके कंक्रीट के घर बन गए हैं। क्या टिप्पणी करेंगे इसके ऊपर आप? हमारी मानसिकता, हमारी बुद्धिमत्ता हुँ, और हमारा अ, म सारा का सारा जो क्रिएटिविटी है, हुँ, वो मिट्टी के चलते थी। हुँ, जैसे-जैसे हम कंक्रीट के होते जा रहे हैं, हुँ, हुँ, दिल भी पत्थर के होते जा रहे हैं, हुँ, दिमाग भी पत्थर का हो चुका है क्योंकि अब दिमाग का जो लचीलापन है, वो फ़ोन्स और इन गैजेट्स ने ले लिया है और हम धीरे-धीरे क्रूर होते जा रहे हैं क्योंकि मिट्टी का लचीलापन नहीं है। हुँ, दूसरा, लोगों को जो इन्फेक्शन नज़र आता है मिट्टी में, उनको लगता है मिट्टी में चलेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, गंदगी आ जाएगी। हुँ, याद रखिए, जिस मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिल जाना है, हुँ, अगर इन्फेक्शन दिखता है उसमें, इसका मतलब है आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत है। हुँ, आपकी नज़रें ठीक नहीं हैं, क्योंकि हुँ, नज़रें जब ठीक नहीं होंगी तो नज़रिया भी ठीक नहीं होगा। हुँ, बहुत सी बातें मिट्टी के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर आप वेदों से शुरू करें, हुँ, तो यजुर्वेद का जो पृथ्वी सूक्त है, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। हुँ, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग ये सुन रहे हैं, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कम से कम गूगल में खोल के पृथ्वी सूक्त ज़रूर लिखें हुँ, और उसको पढ़ें। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, हुँ, मतलब धरती मेरी माँ है और मैं इसका संतान हूँ। हम हुँ, पाँव भी ऐसे रखें कि माँ को चोट ना लगे। आप देखिए ये बातें इतनी गहरी हैं, मानस पटल पे इतनी गहरी छाप छोड़ती हैं ये, हुँ, हुँ, कि एक बारगी आँसू ये ज़रूर आ जाएगा, जैसे ही हम ये चीज़ पढ़ेंगे और समझेंगे कि मिट्टी में क्या वो तत्व हैं
मिट्टी से आप बने हैं। अगर कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो वो बाकी सब चीज़ों में हो सकती है। मिट्टी में कुछ भी डेफिशिएंट नहीं है, सब हुँ, कुछ मिट्टी में है। कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आप सोच सकते हैं और सोच नहीं सकते हैं, वो सब कुछ मिट्टी में मौजूद है। हाँ, आपके यूरिया और ये सब जो खाद है और ये ग्लाइफोसेट है, ये सब डालते-डालते आपने मिट्टी में से सेलेनियम निकाल दिया है हुँ, और सेलेनियम के डिप्लीट होने से जितने नए-नए डिजीज़ेज़ आ रहे हैं, ऑल आर ऑलमोस्ट अ सेलेनियम डेफिशिएंसी डिजीज़। हुँ, 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 और सेलेनियम डेफिशिएंसी मिट्टी में तो है, लेकिन मिट्टी को आपने वंचित कर दिया है, वो आपके फूड में डाल नहीं पा रही है, जो वो डालना चाहती है। इसीलिए माँ को सब कुछ पता है, मिट्टी को सब कुछ पता है, उसको छोड़ दीजिए, उससे छेड़छाड़ ना करिए। आप देखिए सेलेनियम का लेयर वापस कैसे ले आती है मिट्टी। मिट्टी में बहुत कुछ है, जितने जीव-जंतु हैं मिट्टी पे रहते हैं या मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। आप अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो आप मिट्टी से कट चुके हैं। हुँ, ये वापस मिट्टी में आना बहुत ज़रूरी है। आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए भेजा जाता है कि आप मिट्टी में खेलो, हुँ, क्योंकि इसके धीरे-धीरे लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। आपका इम्यून सिस्टम अगर आज अस्तित्व में है और फंक्शनिंग है, तो समझ लीजिए कि मिट्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल है और मिट्टी से जितना करीब जाते जाएँगे, इम्यून सिस्टम उतना मजबूत होता जाएगा। इसीलिए हम पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, मिट्टी हुँ, के बर्तन में खाना खाते थे, बिल्कुल। मिट्टी में कलात्मक चीज़ें करते थे, मिट्टी जो के हम घरों में आजकल रहते थे, नहीं मिट्टी करते के हैं। घरों में रहते थे, बिल्कुल। जी, तो डॉक्टर साहब, मिट्टी से हम लोग दूर हुए, सबसे पहले दूर हुए हम लोग मिट्टी के ऊपर चलना। पाँव जो है हम लोग आजकल ज़मीन पे नहीं रख रहे। पाँव ज़मीन पे नहीं रख रहे, तो इससे भी बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। क्या आप सहमत हैं? जिनके पाँव ज़मीन पे नहीं हैं, वो बहुत दिनों तक ज़मीन पे रहेंगे नहीं। हुँ। ये एक स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ, ये बॉटम लाइन स्टेटमेंट। हुँ, हुँ, हुँ। पाँव ज़मीन पे रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बातें ये भूमि आप में सेंस करती है कि आप में डेफिशिएंसीज़ क्या हैं और वो बिल्कुल। भेजती है। हुँ, इसीलिए भूमि को माँ कहा गया है, ये हुँ, सेंस कर लेती है। दूसरा, हुँ, कभी आपने ये सोचा कि आप जो चप्पल पहनते हैं या शू पहनते हैं, वो फ्लैट होता है। हुँ, हुँ, क्या हुँ। आपका फुट फ्लैट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फुट कैसे बनाया गया है? ऊपर वाले ने कोई गलती की है? क्योंकि फ्लैट फुट एक डिज़ीज़ है वैसे बाय द वे। हुँ, बिल्कुल जिन डिज़ीज़ है। लोगों का फ्लैट फुट होता है वो एक डिज़ीज़ है। उसको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल। फुट में आर्च होता है। हुँ, आपने कभी सोचा कि ये आर्च कैसे है? ताकि मिट्टी में आप अगर पैर भी रखें, तो कम से कम माँ को चोट ना लगे, इसलिए वो आर्च बनाया गया है। पूरा भार ना आए, इसलिए हुँ, वो आर्च बनाया गया है। हुँ, हुँ, हुँ। हम क्या कर रहे हैं? ये सोचने ऐसी बात है, मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं और किस बात को डेवलपमेंट कहते हैं। क्या ये डेवलपमेंट है कि आप दिन भर शू पहने रहते हैं? क्या ये डेवलपमेंट है कि आपके पाँव ज़मीन पे नहीं हैं? क्या ये डेवलपमेंट है कि मिट्टी वाला पैर लेके आप ये घर में आते हैं तो पहले ही आपको बोल दिया जाता है मिट्टी में गंदगी है, आप बाहर पहले साफ करो फिर अंदर आओ। हुँ, हुँ, हुँ। बात ये है कि मिट्टी से जितना हम प्यार करेंगे, उतना हेल्थ के करीब जाएँगे, मिट्टी से जितना नफ़रत करेंगे, उतना डिज़ीज़ के करीब जाएँगे। कित कैसे? जैसे हम नंगे पाँव ज़मीन के ऊपर चलने की बात कर रहे हैं। आप जितनी भी आपके बात का धुरा जो है वो नंगे पाँव ज़मीन के ऊपर चलना है। मट्टी के ऊपर चलना है, घर में नंगे पाँव चलना है, घास के ऊपर चलना है, ये सारा उसके ऊपर धुरा है। तो ये कौन-कौन सी जो डिज़ीज़ है बॉडी की, कौन-कौन सी कमियाँ जो हैं वो पूरी करती हैं? जी, जी। आप देखिए ना, मुझे आप
जिन लोगों को, चूँकि मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, जी। हमने मॉडर्न मेडिसिन के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन, जापानीज़ मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये टिबेटन मेडिसिन, ये सब कुछ इंटीग्रेट किया है। हुँ, मर्म थेरेपी, न्यूरोथेरेपी, ये सब कुछ इंटीग्रेट किया है। हुँ, हुँ, अब आप देखिए कि जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, जो आपके ब्लड का प्रेशर ठीक रखते हैं, हुँ, जो आपके ब्लड को थिन रखते हैं, थिक हुँ, नहीं होने देते हैं, ये सभी पॉइंट्स आपके सोल पे हैं। हुँ, इसको SOLE ना समझिए, ये SOUL भी है। हुँ, ये सिर्फ सोल नहीं है, ये सोल है। आत्मा है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, आप देखिए जैसे ही आप मिट्टी में पैर रखते हैं, कुछ कंकड़ गड़ता है, कुछ पत्थर गड़ता है, ये सभी चीज़ें आपके प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करती हैं, हुँ, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, जिससे आपका हार्ट रेट ठीक रहता है, जिससे ब्लड थिन रहता है। अगर किसी को कोई डाउट है, तो मैं बोलता हूँ ब्लड का थिकनेस का जो टेस्ट है, उसको बुलाइए, हुँ, उसको उसको बुलाइए, उसको बोलिए ब्लड लीजिए, हुँ, उसके बाद 30 मिनट पैर ज़मीन पे रखिए, हुँ, उसको बोलिए फिर से ब्लड लीजिए। हुँ, वो दोनों रीडिंग्स को देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हुँ, बात ये है कि लोग पूछते हैं कि इस बात का साइंटिफिक प्रूफ क्या है? आप करिए ना, आप हुँ, करके देख लीजिए, आपको हुँ, खुद ही प्रूफ मिल जाएगा कि मिट्टी ने ब्लड को थिन किया कि नहीं हुँ। किया, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। यानी ब्लड थिनर की बजाय मिट्टी पे चलें 30 मिनट, तो वो बिल्कुल, खुद ब खुद ब्लड थिन हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, आप देखिए जो हम ताली बजाते हैं, हुँ, 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 हुँ। आपने कभी सोचा है, जो हम कीर्तन करते थे, ताली बजाते थे, ये बिल्कुल। सभी चीज़ें आपके ब्लड को थिन करती हैं? हुँ, कभी आपने सोचा कि ब्लड को हम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो हुँ, हुँ, आर्टरीज जो ब्लॉक है वो खुल रही हैं? हुँ, कभी हमने ये सब बातें सोची हैं? हमें ये बातों का समझना पड़ेगा कि हमें जो हमारी संस्कृति ने दिया है, उसके ऊपर ठीक से विचार करें और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो फॉलो करें, क्योंकि हुँ, वो सभी चीज़ें उसमें निहित हैं, हुँ, निमित्त हैं, हुँ, आपके हेल्थ को ठीक रखने के लिए की गई हैं। हुँ। हम आयुर्वेद ये में वेस्ट जी, जी, डॉक्टर साहब आयुर्वेद में मड का जो है वो बहुत बड़ा एक चैप्टर आता है। मिट्टी से इलाज का बहुत मिट्टी से लेप करना, मड स्नान करना, मिट्टी स्नान करना, मिट्टी चाहे हम सुंदरता के लिए लगाएँ, मुँह पे भी हम लोग जो है वो मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी का लेप जो है वो सुंदरता के लिए भी काम आता है। मिट्टी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिज़ीज़ जो हैं वो मिट्टी से की जाती हैं मिट्टी से ठीक की जाती हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे रोग हैं, चाहे वो पेट के ऊपर मिट्टी लगाना हो, चाहे वो गर्दन के ऊपर मिट्टी लगाना हो, चाहे वो पाँव के नीचे मिट्टी लगाना हो, चाहे पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी लगाना हो। तो थोड़ा-सा इसको भी बता दीजिए भी कैसे काम करता है ये? आप देखिए ना, खाद और ये केमिकल्स डाल के जो मिट्टी में माइक्रोबायोम था उसको मार दिया आपने। हुँ, एंटीबायोटिक्स खा के अपने गट के माइक्रोबायोम को मार दिया। हुँ, हम क्या सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ गए हैं? हुँ, हम क्या अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने ठान लिया है क्या? हुँ, 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 क्या वो 4 पैसे प्रॉफिट के लिए हम डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर ये बात मैं नहीं उठाऊँगा, ये बात आज के दौर में उठाने वाले लोग ही हुँ, कितने हैं? कितने बिल्कुल। लोग सोचते हैं इसके बारे में? हुँ, 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 साइंटिफिकली हमने माइक्रोबायोम मिट्टी में मार दी है। हुँ, अब जो उसमें पौधे भी उग रहे हैं, वो भी माइक्रोबायोम डेफिशिएंट है। वो भी हुँ, पूरा उग नहीं पा रहे हैं। हुँ, इसीलिए हमें खाद देना पड़ रहा है, ताकि वो ठीक से उग पाएँ। हुँ, हम जो कंज़्यूम कर रहे हैं, उसमें भी माइक्रोबायोम डेफिशिएंट है। एंटीबायोटिक्स लेके हमने अपना माइक्रोबायोम मार दिया है। हुँ, तो मेरे कहने का मतलब है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। जब तक हम ये बात पहचानेंगे नहीं,
तब तक उसको करेक्शन मोड में नहीं आएँगे। हुँ। जी। तो मिट्टी जो है वो बहुत सारे केसों में मिट्टी के अंदर दबा जैसे करंट लग जाता था किसी को पहले तो उसको मिट्टी में दबा दिया जाता था। मिट्टी उसको कहा जाता था कि ये अर्थ हो जाए। अर्थिंग के साथ क्या संबंध रहेगा इंसान का जो मिट्टी के साथ जब हम टच करते हैं? आप देखिए, सबसे पहले तो जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसको सुन रहे हैं हुँ, हुँ। या इंजीनियर्स इसको इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कभी देखी है क्या? हुँ, नहीं देखी। दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। हुँ, लेकिन जब बल्ब जलता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट है। बिल्कुल। तो ये सेम चीज़ भगवान के साथ क्यों नहीं सोचते हैं? हुँ, भगवान को तो आपने देखा नहीं, लेकिन आप हैं, तो हुँ, आप ही उसका इफ़ेक्ट है ना। बिल्कुल। एक एक जो मतलब जिन लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं है, उनके लिए ये स्टेटमेंट था। दूसरा जो आपका प्रश्न था, अब आते हैं उस पे। अर्थिंग के ऊपर। को हाँ, कोई भी प्लग में अगर करंट आ रहा है, हुँ, तो आपसे अगर नहीं सँभलता है, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। हुँ, इलेक्ट्रीशियन को जब कुछ नहीं समझ में आता है, तो क्या करता है, उसको अर्थ कर देता है। हुँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को अर्थ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यू आर एन इलेक्ट्रिकल बॉडी। हुँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल बॉडी आप हैं, इसका प्रूफ क्या है कि मरने के पहले बिफोर वी डिक्लेयर डेड, हुँ, हुँ, एक हम चीज़ करते हैं जिसको इलेक्ट्रिकल शॉक कहते हैं। बिल्कुल। साइंस क्या है उसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बॉडी का रिवाइव कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी खुद ही रिवाइव कर लेगी। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी हे वायर जा रही है, इधर-उधर जा रही है, शॉर्ट सर्किट कर रही है, तो कभी एपिलेप्सी हो जाता है, कभी हार्ट का रेट बढ़ जाता है, कभी हुँ, इंटेस्टाइन जोर से चलने लगते हैं। ये सभी चीज़ों में आप अपने आप को अर्थ क्यों नहीं करते हैं? बड़ी हुँ, सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन हेवायर, व्हाई हुँ, डोंट यू अर्थ योरसेल्फ? ये सब ये सभी चीज़ों से आप दूर हो जाएँगे। ये इतना सिंपल है कि लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं, है बहुत सिंपल हमारे समझने का और है कॉम्प्लिकेटेड। जी। तो डॉक्टर साहब अर्थ करने से सिर्फ़ अर्थ करने से बॉडी को यानी कि अगर हम आधा घंटा चलते हैं डेली नंगे पाँव शर्त ये होनी चाहिए कि थोड़ा जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ काँच वगैरह या काँटा वगैरह कुछ ना हो ताकि उसके शरीर को नुकसान ना पहुँचे। तो आधा घंटा चलने से डेली अगर हम चलते हैं, तो कौन-कौन सी डिज़ीज़ अगर हम लोगों को सीधी भाषा के उन्हीं की भाषा में क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा सुनने के लिए बेताब बैठे हैं, कि शायद उनको जो हम बता रहे हैं उसकी वजह से उसमें से उनको कुछ ऐसा ज्ञान निकलेगा जिसमें उनके किसी न किसी रोग से उनको फ़ायदा होगा। तो कौन-कौन सी डिज़ीज़ जो हैं वो मिट्टी के ऊपर आधा घंटा चलने से फ़ायदा होने वाला है? पहली चीज़ तो जितने इलेक्ट्रिकल डिस्फंक्शन के डिज़ीज़ेज़ हैं, एपिलेप्सी से लेके एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन से से लेके जितना वाइब्रेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई भी सेल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो वो डिज़ीज़ जो आता है, वापस उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्टोर कर दे, तो वो नॉर्मल हो जाता है। यानी पार्किंसन भी इसी क्योंकि में एनर्जी मेडिसिन एनीथिंग जिसमें सरकार की जो वो आम लोगों की लाभ है। तो आप एक सिंपल चीज़ जो मैं आपको बताया था, ब्लड थिन हो जाएगा। पहली बात तो ब्लड थिन हो गया, तो हुँ, आपकी जो ब्रेन फॉग होता है, चीज़ें भूलने की हैबिट होती है, सबसे पहले वो नॉर्मल होगी। ब्रेन का फंक्शन नॉर्मल होगा, आपकी मेमोरी ठीक रहेगी, आपका ब्रेन हेल्थ ठीक रहेगा, नंबर 1। हुँ, नंबर 2, अगर किसी को हार्ट डिज़ीज़ है, ब्लड थिनर ये ले रहा है ताकि आर्टरीज़ ये आर्टरी में क्लॉट ना कर जाए, आप मिट्टी पे चलना शुरू करें, आप देखेंगे ब्लड थिनर्स लेने की ज़रूरत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर बंद हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तीसरा ये है कि जो भी डिज़ीज़ है आपको, बेसिकली क्या है, ये कहीं न कहीं से इलेक्ट्रिकल डिस्फंक्शन आके
उसके वाइब्रेशन को, सेल के वाइब्रेशन को कम किया है उसने। हुँ, आप हुँ। जब अपने आप को अर्थ करते हैं, तो सभी आप वाइब्रेशंस डाल देते हैं मिट्टी में जी। और आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे पेशेंट्स नॉर्मल होने लगेंगे। इसीलिए सभी डिजीज़ेज़ में ये फ़ायदा करता है, हुँ, 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 हुँ। सभी डिजीज़ेज़ में। सभी डिजीज़ेज़ में इसका फ़ायदा होता है। तो अब जाते-जाते लास्ट जो मेरा सवाल ये रहेगा कि किन लोगों को कोई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिनको मिट्टी के ऊपर चलने से मनाही की जाती है? अगर आपके पैर में अल्सर है, कोई डायबिटिक फुट है, कोई ये है जिसमें आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, उन लोगों को मिट्टी पे रुकना चाहिए, जब तक उनका अल्सर ठीक नहीं आता तब तक नहीं चलना चाहिए। अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज ऐसा कोई भी नहीं है, जो मिट्टी पे चले और उसको बेनिफिट ना हो, क्योंकि मिट्टी अगेन कमिंग बैक टू पृथ्वी सूक्त, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। जी, मिट्टी मिट्टी जो है वो मिट्टी का लेप वो कौन-सी मिट्टी होनी रूम चाहिए पे जिसका लेप मिट्टी पे बॉडी पे करना चाहिए? कौन-सी मिट्टी होनी चाहिए? और कितनी देर लेप करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ। मिट्टी यूजुअली माइक्रोबायोम रिच होनी चाहिए। ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल में वो एंट हिल की मिट्टी होती है। हुँ, एंट हिल की मिट्टी एक प्रोसेस्ड मिट्टी है। हुँ, उसको प्रोसेसिंग आपने नहीं किया है। हुँ, इंसान ने जो प्रोसेसिंग किया है वो सही नहीं है। हुँ, जो जीव-जंतुओं ने प्रोसेसिंग किया है वो सही है। जैसे हनी, हुँ, हनी एक प्रोसेस्ड फूड है। जब तक उसको जीव-जंतु प्रोसेस कर रहे हैं। हुँ, अगर आपने प्रोसेस कर दिया, तो वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है। हुँ, 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 वो मिलावट हो जाता है, हुँ, क्योंकि इंसान वो चीज़ कई बार नहीं कर पाता है। हुँ, मिट्टी को लेके मिट्टी को उस छोटे से कीटाणु ने, जैसे एंट है, हुँ, एंट ने उसको डाइजेस्ट करके, उसको क्लीन करके वहाँ पर एंट हिल बनाया है रहने के लिए, चींटी। चींटी ने। हुँ, उसमें कंकड़ नहीं होते हैं, उसमें पत्थर नहीं होते हैं, उसमें मिट्टी स्टिकी नहीं होता है। वो बहुत ही अच्छी और शुद्ध मिट्टी मानी जाती है। हुँ, हम हमारे यहाँ हॉस्पिटल में थर्ड आई में हम लोग मिट्टी देते हैं लोगों को, क्योंकि हुँ, हिमालय से मंगवाते हैं मिट्टी और हुँ, वो एंट हिल की मिट्टी होती है। वो इतना इफ़ेक्टिव है जिसका कोई हिसाब नहीं। हुँ, वो बहुत सी चीज़ों में, अगर किसी को ब्यूटिफिकेशन में भी जाना है मान लीजिए, हुँ, 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 किसी को ब्यूटीफुल बनना है, हुँ, 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 तो वो जो मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी डेड मिट्टी है, याद रखिएगा, उसमें माइक्रोबायोम डेफिशिएंट हुँ, हुँ, बहुत हुँ, दिन से पैक होके पड़ी है। ये हुँ, लाइव मिट्टी है, ये लाइव मिट्टी है, इसमें माइक्रोबायोम है, सारा कुछ है, जो आपका बहुत भला करेगा। एक बार फेस पे लगाने के बाद जो टेनासिटी फेस पे आती है, स्किन टाइट हो जाता है और हुँ, स्किन बड़े दूसरे ढंग का हो जाता है, ये सब कुछ मिट्टी करती है। तो हुँ, फ्रॉम हीलिंग डिजीजेज़ टू ब्यूटी, एवरीथिंग में माँ का हाथ है। हुँ। इसीलिए माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ एक बार फिर आपने बेहद कीमती जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिया गया ज्ञान जो है, वो दर्शकों को पसंद आया होगा और आपके द्वारा बताई गई जो विधियाँ हैं, ऐंट हिल की मिट्टी खास करके जो है वो अब एक कीमती चीज़ बनने जा रही है आने वाले समय में और मिट्टी के ऊपर जो लोग नहीं चलते थे, मिट्टी से दूर भागते थे, अब इस वीडियो को देखने के बाद वो सुन के समझ में आया होगा कि मिट्टी के ऊपर चलने के कौन-कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। म मड स्नान जो है वो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। एक बहुत कीमती जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अवधेश पांडे, जिन्होंने हमें बताया मिट्टी हमारे लिए कैसे और क्यों ज़रूरी है। मिट्टी 5 भूतक शरीर जो है हमारा बोला जाता है शरीर के बारे में 5 भूतक शरीर है।
वो उसमें मिट्टी जो है वो एक बहुत कीमती अंग माना जाता है। तो मिट्टी कैसे हमारे शरीर को अ, ठीक रखती है, मिट्टी के बिना हम कैसे अधूरे हैं और मिट्टी कैसे हम अगर यूज़ में लाएँ कि मिट्टी जो है वो हमारे लिए अमृत का काम करे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना किसी न किसी को फ़ायदा होगा। मिट्टी जो है वो कहीं लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एंट हिल की मिट्टी, चींटियों वाली मिट्टी जो है वो डॉक्टर साहब ने जो बताई है, जो खास विधि से उसमें मड स्नान और उसमें ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए होगी, वो ज़रूर एक थोड़ा-सा रिसर्च का विषय रहेगा, अभी कहाँ से मिलेगी, वो डॉक्टर अवधेश पांडे के पास भी होगी, उनसे भी मँगवाई जा सकती है। लेकिन मिट्टी जो है अगर हमने किसी और चीज़ों का इलाज करना है, ब्लड ब्लड प्रेशर का इलाज करना है, तो उसके लिए मिट्टी पर चलना जो है, वो कहीं हमने लेने जाना नहीं है, हमने सिर्फ़ जूता उतारना है और नंगे पाँव मिट्टी के ऊपर चल तो हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, उतना किसी न किसी का तो भला होगा ही होगा और अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को ठीक कर लेता है, मिट्टी के साथ दोबारा संपर्क कर लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।